Good morning, student. Welcome my YouTube channel Physics Point by Nitesh Sir. So, student, today we discuss physical quantity. What is physical quantity? A quantity can be measured called physical quantity. जो क्वांटिटी मेजर करता है उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों ये टू पार्ट में डिवाइड होता है. आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है टू पार्ट में बच्चों डिवाइड होता है. एक को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बच्चों हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो बच्चों आपने देखा कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट. फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी. So बच्चों we discuss first of all scalar quantity after that vector quantity. So बच्चों what is scalar quantity? Those type quantity in which only given magnitude, no any direction, not given any direction. ऐसा क्वांटिटी जिसमें बच्चों केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है कोई डायरेक्शन नहीं होता है. तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो कि इनमें क्या होता है नो डायरेक्शन ओनली ऑन मैग्नीट्यूड. अब बच्चों मैग्नीट्यूड को समझते हैं. मैग्नीट्यूड समझ नहीं आता ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल होता क्या है. तो बच्चों देखो मैग्नीट्यूड में भी दो चीज गिवन होती है. मैग्नीट्यूड में भी दो चीज गिवन होती है. एक आता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आपका बच्चों क्या होता है यूनिट. तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड में भी दो चीज गिवन होती हैं. एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एक होता है यूनिट. अब समझते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है यूनिट क्या होता है विथ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो 2 kg है इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं. 3 kg है इसी को हम लोग बच्चों मैग्नीट्यूड बोलते हैं. 4 मीटर है इसी को बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं. 5 किलोमीटर है इसी को बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं. तो आप देख सकते हो जो पहला है इसको क्या बोलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू और जो केजी है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट. यहां भी देख सकते हो ये 5 क्या है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर बच्चों क्या है यूनिट. तो बच्चों आपको मैग्नीट्यूड में दो चीज गिवन होते हैं. मैग्नीट्यूड के जो फैक्टर होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. ठीक है तो मैग्नीट्यूड में आपको दो चीज गिवन रहेगा. ठीक है बच्चों अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड का एग्जांपल का कि कौन कौन सा क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड में आता है जिसमें केवल मतलब बच्चों क्या गिवन होता है मतलब ऐसा कौन कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी होता है और इन विच गिवन ओनली और मैग्नीट्यूड. सो बच्चों हम लोग स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी का बच्चों आप एग्जांपल देख सकते हो. जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों. अगर हम बात करें तो हमारा जो स्पीड है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है बच्चों. तो बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी और है बच्चों. अभी आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे चैप्टर वाइज फिजिक्स में आगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्केलर है क्या वेक्टर है. ठीक है तो आज हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को विथ एग्जांपल भी समझेंगे. ठीक है बच्चों. तो अब अदर हैंड हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी की. दोज टाइप क्वांटिटी इन विच गिवन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसा क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी गिवन हो बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अगर बच्चों वेक्टर क्वांटिटी की बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें बच्चों और डायरेक्शन भी होता है बच्चों. तो मैग्नीट्यूड बच्चों आप जानते हैं मैग्नीट्यूड में क्या क्या उनके क्या क्या फैक्टर होते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा फैक्टर बच्चों क्या होता है यूनिट. और डायरेक्शन में अगर बच्चों लोग बात करें
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही 4 डायरेक्शन में जो हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं या मैं वेक्टर क्वांटिटी का पैरामीटर की बात करूं बच्चों, तो आपको 3 चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट और एक डायरेक्शन। बट अदर हैंड अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो ओनली वन 2 चीज आपको चाहिए उसमें, एक आपको क्या चाहिए बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं, उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी भी सिमिलर है स्केलर क्वांटिटी की तरह ही, ठीक है, बट उसमें ऐड हो जाता है डायरेक्शन। जब बच्चों आप डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर। अगर हम लोग बात करें तो बच्चों एग्जांपल किसकी बात करें, यहां पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों वेलोसिटी, देख सकते हो बच्चों फोर्स, एक्सीलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। मैं अभी एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझिए पहले। बच्चों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि बिना डायरेक्शन लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें, ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग स्विगी और जोमेटो से अपना होम डिलीवरी जो है खाना मंगवाते हो, खाने का जो भी सामान हो। तो मान लो यहाँ पे ये आपके घर के पास का नियरेस्ट चौराहा है, चौराहा जहाँ 4 रास्ते आते हैं, एक ही एक ही एक ही एक। तो वहां पे खड़ा होकर जोमेटो वाला आपको कॉल करता है, सर मैं आपके नियरेस्ट चौराहे पे आ गया हूँ, हमको किधर आना है। तो आप उसको क्या बताओगे, 5 मीटर मान लो, 10 मीटर मान लो, 50 मीटर मान लो, अगर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर आप मान लो। तो उसको आप क्या बताओगे, ऐसा बोलोगे क्या, मान लो यहाँ पे जोमेटो वाला खड़ा है, यहाँ पे इस चौराहे पे खड़ा है, तो उसको ऐसा बोलोगे क्या कि 5-10 मीटर भैया आ जाओ। तो किधर जाएगा 10 मीटर, इधर चला जाएगा, इधर या इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा। यानी आपको अगर उसको आप डायरेक्शन नहीं देते हो तो आपका खाना कहीं और पार्सल हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपका घर यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो आप उसको डायरेक्शन दोगे कि भैया 5-10 मीटर 12 मीटर जो भी है 20 मीटर आप किधर आ जाओ, ईस्ट आ जाओ, 20 मीटर आप नॉर्थ आ जाओ। एक डायरेक्शन उसको दोगे ना, तभी ना ये डिलीवरी अपने सही जगह पे पहुंचा पाएगा। तो बच्चों आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखा, अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग विथ एग्जांपल समझेंगे। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी में बच्चों क्या होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आप फोर्स देख लो 5 न्यूटन नॉर्थ टू साउथ, इसमें क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड 2 kg 3 kg 5 मीटर किलोमीटर, तो ये सब बच्चों मैग्नीट्यूड है। अब बच्चों हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करें डिस्टेंस की। तो बच्चों डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, अ बॉडी ट्रेवल एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ऑन ए बॉडी ट्रेवल, यही तो लेंथ होता है बच्चों। तो लेंथ क्या हो, सॉरी डिस्टेंस बच्चों क्या होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ एंड ए बॉडी कवर, बॉडी कवर जो करता है एक्चुअल पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, उसी को बच्चों लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस। अगर बच्चों लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट,
यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। जितना बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बच्चों क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग विथ एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, और आपका जो रास्ता बना है इस पॉइंट तक जाने के लिए रास्ता आपका कुछ ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो आप बाई रोड ऐसे जाओगे, ठीक। आप बाई रोड बच्चों कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा डिस्टेंस। जैसे आप देख लो 4 मीटर इधर जाना, फिर 3 मीटर रास्ता ऐसे टर्न है। तो आप कह सकते हो कि आपका डिस्टेंस जो होगा कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर दोगे आप 4 और 3 7 मीटर। यही तो हो गया एक्चुअल पाथ, एंड बॉडी कवर एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ तो यही हो गया ना। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इन दोनों बॉडी के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एंड यही है और तो कुछ है नहीं। इनिशियल यानी प्रारंभिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जो बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही है। तो इसको आप लोग कैसे फाइंड करोगे, आपने पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड आपका ये क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम लोग इस पॉइंट को कोई नाम रख देते हैं जिससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए बी हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का आपका स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए सी बेस का स्क्वायर और आपका सी बी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है हाइपोटेनस इसका। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25। अगर मैं ए बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, √25, और 25 के बाहर आएगा तो 5 मीटर। यानी आपने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला बच्चों, 5 मीटर। इसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप यहां देख सकते हो कि डिस्टेंस से कम आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर बच्चों लोग कुछ एग्जांपल और लेने की बात करें, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम आपको और समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख सकते हो, अब जो हमारी कोई बॉडी है वो जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ठीक है बच्चों। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लोग r माने हैं, और अगर हम लोग बोले कि बॉडी है यहां से वापस यहां आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो आप बता सकते हो। पहले आप डिस्टेंस बताओ। अब बच्चों पाथ कैसा है, सर्कल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जब इस पर ट्रेवल करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, वृत्त का परिधि, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो इसका डिस्टेंस भी बच्चों 2πr हो जाएगा। लेकिन बच्चों लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी ऐसे गई वापस यहीं पे आ गई, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बच्चों क्या है, सेम है। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बच्चों क्या है, सेम है, यानी बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसका क्या आ जाएगा आपका, 0, ठीक है बच्चों। अब कुछ बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अब स्फीयर ना देके आपको क्या दे, आपको सर्कल ना देके क्या दे देगा, सेमी सर्कल, ठीक। ये आपको कोई दे दिया सेमी सर्कल, ये इसका रेडियस है r। अब पूछेगा कि आप इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। अब क्या है, सेमी सर्कल,
तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सर्कल का आधा 2 पाई आर का आधा 2 पाई आर। इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस पाई आर। अगर हम बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान से देखो, पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है। बॉडी जो ट्रेवल किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या है, ये तो है नहीं, यहां से है तो ये यही है। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों यही है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये आप निकालोगे कैसे, आपको दिख रहा है कि क्या बच्चों सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो ये इसका क्या है, डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर बच्चों क्या हो जाता है 2r, d इक्वल टू 2r। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका हो जाएगा 2r। ठीक है बच्चों, d इक्वल टू 2r। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूछा जाता है, और इसके थ्रू मैंने आपको समझाया। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की। हम लोग बच्चों अब बात करते हैं डिफरेंस की, डिस्प्लेसमेंट एंड सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस की अगर बच्चों हम लोग बात करें, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, और हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो उनका क्या हो जाएगा बच्चों, डेफिनेशन हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, एक्चुअल पाथ कवर एन अ बॉडी, कवर्ड एन अ बॉडी। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यही सब होता है, कवर एन अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट की बच्चों अगर आप बात करो तो ये क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। आप दूसरा डिफरेंस देख सकते हो बच्चों, दूसरा डिफरेंस बच्चों आपका क्या हो जाएगा बताओ। एक ये जो आपका डिस्टेंस है बच्चों, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका क्या है, अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी। अगर बच्चों हम तीसरे डिफरेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जीरो कैसे होगा आपने देखा अभी। अगर बच्चों हम लोग एक बात करें स्ट्रेट पाथ या लीनियर पाथ की, मान लो कोई रास्ता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो इनके बीच का बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमारा जो पाथ है बच्चों वो क्या है, स्ट्रेट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल। इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आई होप आप लोग को वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ में आया होगा, और आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी पूरा कंपैरिजन देखा और इसको समझा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कंटिन्यू घर पर रहिए, स्टडी करते रहिए। आई होप